Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. एक सुझाव था, वो सरकारों पर निर्भर था कि भाई जो सरकार चाहे उसको लागू करे, जो सरकार ना चाहे उसको लागू करे। वो निर्णय नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा जो संशय हमारे समाज में था वो ये था, जो अभी कुछ दिन पहले भारत बंद हुआ, दूसरे संगठन रोड पे आए, उनका सबका एक ही मांग थी कि हमारे जो रिजर्वेशन की सीटें हैं वो जनरल में ना जाए, अगर हमारी कैटेगरी का कोई आदमी ना मिले तो जनरल में कन्वर्ट ना हो। सिर्फ यही मुख्य मांग थी। ये सरकार ने संशय दूर कर दिया। पूरा दलित समाज, सारे संगठन यहाँ हरियाणा प्रदेश से आए हुए हैं। इन्होंने आश्वासन दिया है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को कि एक एक वोट भाजपा के पक्ष में डालकर भाजपा की सरकार बनाने का काम करेंगे। पूर्व में जो हुड्डा साहब की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, उनका नंगा नाच दलितों ने देखा है। किस प्रकार से दलितों पर अन्याय और अत्याचार उस सरकार में होते थे, वो सब जानते हैं। ये प्रतिज्ञा मैं हाथ में लेके आया हूँ। ये इस बात का सबूत है, 10 साल का जो उनका कार्यकाल उजागर रहा, दलितों के जो खून है उनसे उनके हाथ सने हुए हैं और ये लोग भूले नहीं है उस अन्याय और अत्याचार को। एक ऐसी सरकार जिसने दलितों की सुध बुध ली, जिसने दलितों का हकों हकूक की लड़ाई लड़ी, जिसने दलितों की सुध ली है, चाहे वो प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे बैकलॉग का मामला हो, चाहे एससी कमीशन बनाने का मामला हो, चाहे हरियाणा प्रदेश में सफाई कर्मचारी आयोग बनाने का मामला हो। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। हमारा समाज 1966 से वंचित और पीड़ित था, जो ये सारी मांगे 1966 से चलती आ रही थी। पिछले 10 और 15 साल से 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ प्रमोशन और रिजर्वेशन के लिए हमारा समाज दर दर भटकता फिर रहा था। कभी मुख्यमंत्री से मिलता था, कभी केंद्रीय मंत्रियों से मिलते थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इनके दुख दर्द समझा, प्रमोशन में रिजर्वेशन दी, बैकलॉग पूरा करने का आश्वासन दिया। मुझे लगता है कि दलित समाज के लिए मील का पत्थर है और पूरा दलित समाज आज एकत्रित है। कोई डीएससी और एससी वाला मामला नहीं है। सारे लोग इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके प्रचंड बहुमत से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। सब लोग जानते हैं पूर्व की सरकार ने क्या किया है, भाजपा ने क्या किया है। सबसे जो मोटो और सबसे मोटा जो काम भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल जी ने किया, योग्यता के आधार पर नौकरी देने का किया, जिसमें हमारा दलित समाज का पीड़ित प्रताड़ित व्यक्ति जो योग्य है वो एचसीएस में लगा है, सब इंस्पेक्टर में लगा है, कमिश्नर, सारी अच्छी पोस्टों में गई। तो सबसे जो महत्वपूर्ण जो काम भारतीय जनता पार्टी ने योग्यता के आधार पर नौकरी वाला किया, उसका सबसे बड़ा फायदा दलित समाज को हुआ है। दलित समाज उसको भूला नहीं है। किस प्रकार के अन्याय और अत्याचार कांग्रेस में होते थे, ये सब पूरा अखबारों की मैं कटिंग लाया हूँ। उनके हाथ दलितों के खून से सने, दलित भूले नहीं है, ना रोहाड़ा कांड को भूले, ना मिर्चपुर कांड को भूले, अभी भूले नहीं है दलित बातों को। एक ऐसी स्थायी सरकार जो दलितों की सुध बुध ले, जो दलितों का हकों हकूक की लड़ाई लड़े, फिर से एक ऐसी सरकार बनाने का काम करेंगे। पूरा समाज इकट्ठा है, पूरा अम्बेडकर सभा, रविदास सभा, कोने कोने से प्रदेश से आए हुए ये प्रबुद्ध लोग हैं। इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पूरे एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। और जो विपक्ष ने भ्रम फैलाया था कि आपकी सीटें कर्नल में चली जाएंगी, वो साफ कर दिए सरकार ने। और इन्होंने आश्वासन दिया है पूरी कमेटी बनाकर ब्लॉक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान बनाकर एक ऐसी दलित ऐसी सरकार भाजपा को दोबारा बनाने का काम। लोग ही तो फैसला करते हैं। अगर हम भाजपा के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे तो हम लड़ाई कौन लड़ेगा? सबसे बड़ा तो जनमत है। पूरी 5 साल में मेला आता है, इस 5 साल में लोग बिछड़ गए तो बिछड़ गए, इकट्ठे हो गए तो इकट्ठे हो। सबसे बड़ी ताकत तो पॉलिटिकल है। अगर हम पॉलिटिकल इकट्ठा होकर ताकत उनको नहीं देंगे तो चीजें कैसे चलेंगी? इसलिए जरूरी है समाज बैठा है, पूरा दलित समाज बैठा है। वो चीज भी याद की जाएगी, अच्छी भी याद की जाएगी, बुरी भी याद की जाएगी। आज तो मेला है, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। अगर हम मजबूत रहते तो नहीं चलोगे, हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? दलित समाज के पीछे में आए हैं, मैं दिल की गहराइयों से पूरे समाज की तरफ से उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मेरी हमारे समाज से हमारे साथी आए हैं, पत्रकार, छायाकार और जितने भी हमारे समाज से लोग यहाँ पे आए हैं उनका पहले से धन्यवाद करते हैं। और जो बात एससी वर्गीकरण की है, जो पीछे सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसमें वर्गीकरण की बात हुई थी, तो उसमें हमने श्री सुदेश कटारिया जी चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर हरियाणा सरकार के संदर्भ में हमने साथ मिलकर मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ हमने हमारा डेलीगेट मिलके वहाँ पे मिला
और वहाँ पे हमारे को सरकार की तरफ से विश्वास दिलाया कि जो आपका वर्गीकरण है जो 20% है ये एससी कोटा में ही रहेगा। मान के चलो कि 10% एससी की है सीटें और 10% डीएससी की है, तो अगर डीएससी में 7 सीटें भर जाती फिर हो जाती है, 3 रह जाती है, तो वो एससी में चली जाएगी। अगर एससी में भी नहीं मिलती तो वो बैकलॉग में चली जाएगी। तो ऐसा इस तरह का आश्वासन और हमारे को सरकार ने बताया। तो आज इस संदर्भ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो क्रिमिनल का मामला है, जो पहले ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं कि क्रिमिनल लागू नहीं। सारे हरियाणा से पहुंचे सभी सम्मानित सदस्यों का मैं यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। 1 अगस्त 2024 को जो वर्गीकरण का जो आरक्षण वर्गीकरण का जो मामला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, इसमें सरकार से हमारी बातचीत हुई है कि जितनी जो हमारी सीटें हैं रिजर्व सीट हैं और वो खाली अगर रह जाती हैं तो जनरल में कन्वर्ट नहीं की जाएंगी, वो एससी वर्ग में ही रहेगी। ये सरकार ने हमारे को आश्वासन दिया है और इस पर ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कटारिया साहब ने मिलकर सारा काम ही ठीक कर दिया। अभी माधवमान समाज के लोग दूर दराज से आए, मेरे समाज के सभी से मेरी हाथ जोड़कर नमस्कार। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है हमारे एससी वर्ग के वर्गीकरण के लिए, इसमें हमारी सरकार से बात हुई है, माननीय मनोहर लाल जी से बात हुई है, जिन्होंने हमारे पूरा आश्वासन दिया कि आज इसका कोई भी सीट का बंटवारा नहीं होगा और जो सीटें रहेगी वो बैकलॉग ही रहेगा इसमें, और हमारे समाज को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हरियाणा से सभी सम्मानित साथियों और छायाकार बंधुओं को नमस्कार। जैसे बताया कि जितने भी हमारा जो एससी के लिए संसद बना हुआ था, 26 अगस्त को कुरुक्षेत्र में माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, अर्जुन मेघवाल जी की अध्यक्षता में रैली हुई। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आए, ऐसे समाज यहाँ पर उपस्थित था। उन्होंने उस रैली के माध्यम से भी और उसके बाद भी इस संशय को दूर किया है कि जो सामान्य वर्ग में आपकी सीटें जानी हुई, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, वो आपका बैकलॉग और आपके लिए ही रहेगी। इसके माध्यम से हम सभी उनका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। मेरे सभी दलित समाज से आए पूरे हरियाणा से सभी का धन्यवाद करता हूँ और हमारे पत्रकार बंधु जिन्होंने ये मुहिम चलाई सभी का धन्यवाद करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ अपने दलित समाज से, 10 साल सरकार को हो इसको बने को, और हम भी देख रहे हैं जितना सुधार बीजेपी पार्टी ने किया दलित समाज का कोई किसी पार्टी में नहीं किया। सबसे पहले तो बात यह है क्योंकि हमने बहुत प्रताड़ना जेल में काम किया और जो करो आज भी मैं अभी सरपंच की हैसियत से करता हूँ, गाँव में सरपंच हूँ। तो इसमें क्या है, जब हमारा गरीब आदमी प्रताड़ित होता था, पुलिस स्टेशन में जाता था, उसके ऊपर बेवजह बीमार पड़ती थी, लेकिन आज ऐसा सरकार ने ऐसा कानून पेश किया कि गरीब आदमी के पीछे कोई भी आपस में झगड़ा लगता है तो पुलिस वाले गांव में 10-10 बार आने के बाद उसको कंप्रोमाइज कराते हैं, ना कि उसको जेल में ठूसने का काम करते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है हमारे समाज के लिए। और दूसरा जो ये आज वर्गीकरण का जो समाज के लिए जो होता है, ये बिल्कुल जो है शासन कांग्रेस इसमें कर रही है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकती। ये मैं यही कहूँगा कि सभी से भी इसका वर्गीकरण नहीं है, ये सरकार अच्छे तरीके से काम कर रही है और हम सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हमारे भाई सुदेश कटारिया जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो इसमें मुहिम में लगे हुए हमारे समाज के लिए।
समाज के आए हुए सभी सम्मानित साथियों का, मीडिया के सभी बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोग उपस्थित हुए। सबसे पहले मैं बड़े भाई सुदेश कटारिया जी का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 26 तारीख को कुरुक्षेत्र के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी की अध्यक्षता में और हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी जो सेंटर में कानून मिनिस्टर हैं, उनके आगे इस जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को फैसला दिया था SC/DSC के वर्गीकरण को लेकर, उसको सही तरीके से समझाने के लिए एक प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया। उसमें जो वर्गीकरण का एक SC/DSC का फैसला है, जो भी सीटें DSC में जाएंगी, DSC में वंचित जितनी भी जातियां हैं उनमें नहीं मिलेगा, तो वो बैकलॉग होके सीधा मेन SC रिजर्वेशन में सीटें आ जाएंगी, जिससे वो सामान्य वर्ग में नहीं जाएंगे। बाकी अगर सामान्य वर्ग में जाएंगी तो हमारा नुकसान होगा, सामान्य वर्ग में नहीं जाएंगी तो उससे हमारा एक फायदा है कि वो बैकलॉग में भी रह सकती है। तो वो बैकलॉग भरने का भी काम सरकार करेगी, ये भी आश्वासन हमें श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने उस दिन 26 तारीख की रैली में दिया। और आगे एक ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे छोटी छोटी कमेटियां बनाई जाएंगी, जिसके थ्रू समाज के अंदर इस वर्गीकरण को समझाने का काम वो कमेटियां करेंगी, जो जिसकी अध्यक्षता बड़े भाई हमारे सुदेश कटारिया जी करेंगे और उनकी जो भी दिशा निर्देश होंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग सब काम करेंगे। जो ये पार्टियां हैं, ये बदलाने का काम कर रही है, तो ये जो वर्गीकरण के मामले में एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रही है कि DSC में और SC में आपस में इतना मतभेद पैदा किया। तो ये जितनी भी सरकारें हैं, मतलब विपक्ष की पार्टियां हैं, इन्हें ऐसा काम किया और हम उस समाज में दोनों समाजों को बिखरने नहीं देंगे, क्योंकि हम अपने अपने समाजों को हम समझाने का भी काम करेंगे कि जो हमारा 20% का आरक्षण है, वो 20% का आरक्षण हमारे ही अंदर रहेगा। वो हमारे जितने भी DSC वर्ग के हैं, SC वर्ग के हैं, वही इसका लाभ लेंगे, अन्यथा सामान्य वर्ग में नहीं जाएगा। और जो SC में नहीं रहेगा वो सब बैकलॉग में चला जाएगा, और जब भी सरकार हमारा बैकलॉग करेगी तो वो वापस हमारे पास आएगा। और रही बात हमारे बड़े भाई सुदेश कटारिया जी ने, हमारा पूरा डेलीगेट सरकार के साथ बैठ के हमारी बैठक हुई, मीटिंग हुई, और हर जिला लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर ये कमेटियां बनाई जाएंगी ताकि हमारा समाज गुमराह ना हो। और जो ये BJP सरकार ने किया है, तो 10% इसका DSC में और 10% SC, हमारे को समझ में आ रही शुरू हो गई ये बातें, क्योंकि जब हम करनाल में रेस्ट हाउस में हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे, पूर्व मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने बताया, क्योंकि हमारे को आज तक यही पता था, यही हमारे अंदर संशय पैदा था कि ये सामान्य वर्ग में जाएगी। तब वहाँ जाके हमने पता लगा तो हमारे भी समझ में आने बात शुरू हुई, और हम हमारे समाज को गुमराह नहीं देंगे किसी भी उसमें। और हम बड़ा धन्यवाद करते हैं हमारे सरकार का, जो सबसे ज़्यादा हम धन्यवाद हमारे भाई सुदेश कटारिया करते हैं, क्योंकि वो समाज में, हमारे समाजों के अंदर एकता का परिचय के लिए हमारे तत्पर 24 घंटे रहते हैं। जब भी हम कोई समाज की बात आती है तो सबसे पहले आगे रहते हैं।